पाकिस्तान के हालात भी कुछ इस किस्म के हैं। गाड़ी बाहर खड़ी करो तो गाड़ी रह जाती है, टायर चले जाते हैं। ये तो हालात हुए हैं, तो सिक्योरिटी का तो इशू है। मुझे बताएं, बहुत सारी ख़वातीन ये कहती हैं कि जी हम इसमें आ गए थे, इस नेट में 2 साल के लिए हमें रकूम मिली भी, और उसके बाद जो है वो एकदम से इसका सिलसिला ख़त्म हो गया और फिर हमें कुछ बताया भी नहीं गया कि हाँ हमारा ये क्या मसला है, रकम क्यों रुकी है। उसकी रीज़न एक तो आपने बतानी है, और दूसरा ये कि दोबारा से फिर अप्लाई करना पड़ेगा उनको उस नेट के अंदर आने के लिए। जी बुनियादी तौर पे हमने जो लास्ट टाइम लोगों के पैसे रोके थे वो 2022 यानी कोविड के बाद, और उसकी वजह ये थी कि जो 2011 में प्रोग्राम में शामिल हुए थे उनका हमने जब 2020 में सर्वे किया दोबारा, तो उनके हालात थोड़े से, हम ये नहीं कह रहे कि गुर्बत से निकल गए, लेकिन थोड़े से बेहतर हो गए। और बहुत सारे लोग जिनको 11 साल में कोई हमने बेनिफिट नहीं दिए और वक्त के साथ साथ उनके हालात ख़राब हो गए, तो उन्होंने उनकी जगह ले ली और वह हमने लोगों को निकाल दिया। अच्छा, ये बहुत लंबा पीरियड था, 11 साल एक फैमिली जो कि प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है उसका इंतज़ार करना, और एक फैमिली जो कि प्रोग्राम से पैसे ले रही है प्रोग्राम के अंदर है। अच्छा। तो उसका निज़ाम अब हमने 2023 से ऑनवर्ड चेंज कर दिया। ठीक है। वो हमने तब्दील इस तरीके से किया कि अब हर 3 साल बाद जो पैसे ले रहा है वो भी, और जो पैसे नहीं ले रहा वो भी, वो हमारा ये जो सर्वे का प्रोसेस है उसको उनमें से गुजरना पड़ेगा। ठीक है। अब हो ये रहा है, अब मैं आपको जिस किस्म के लोग अक्सर शिकायत भी करते हैं कि जब हमने 2023 में ये सिलसिला शुरू किया, पहले हम घर घर जाके सर्वे करते थे, अब हमने अपने तहसील दफातर में डेस्क लगा दिए और लोगों को जब भी आप समझते हैं कि आपके हालात तब्दील हो गए हैं, आएँ और आप अपना सर्वे के लिए अप्लाई कर दें। अच्छा, अब उसके बाद होता यह है कि सर्वे वो करा लेते हैं। अब 2023 में एक खातून है जिसने सर्वे करा लिया, 15 मिनट के अंदर अंदर पता चल जाता है कि वो हमारे प्रोग्राम के लिए अहल हैं या नहीं है, ठीक है, सिस्टम से वो चेक कर सकते हैं। अब वो जब अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डालती हैं तो उनको मैसेज आता है कि आप प्रोग्राम के लिए अहल हैं। उनकी शिकायत होती है कि अगर हम अहल हैं तो हमें फौरी तौर पे पैसे क्यों नहीं मिलते। तो मैं सिर्फ आपके प्रोग्राम की वसातों से बताना चाहता हूँ कि बेसिकली अब हर बेनिफिशरी जो है वो कम अज़ कम 3 साल जो भी प्रोग्राम में शामिल होगी वो 3 साल प्रोग्राम में रहेगी। ठीक है। तो अगर कोई 2022 में शामिल हुआ है तो वो 2024 के आखिर तक यानी 25 के शुरू में यानी जनवरी ऑनवर्ड्स तक प्रोग्राम में शामिल रहेगा। ठीक है। और जो 2023 में लोग पहले शामिल नहीं थे और अहल हो गए हैं, वो 2025 से ऑनवर्ड उनको प्रोग्राम में हम शामिल करना शुरू कर देंगे।